नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत अनुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए सीमित पाठ्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई बहुत बाधित हुई है। अतः झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपके पाठ्यक्रम को कुछ कम कर दिया जाए ताकि आपको असुविधा न हो। तो झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय में आपके प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में कम किए गए पाठों की चर्चा और किन किन पाठों का अध्ययन आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में करना है, उनको लेकर आया हूँ। बच्चों, ध्यान रहे कि यह सीमित पाठ्यक्रम सिर्फ वर्तमान शैक्षिक सत्र अर्थात 2020-2021 के लिए ही लागू होगा। तो लीजिए, आज मैं 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय के सीमित पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, सबसे बाईं ओर क्रम संख्या दिया हुआ है, उसके बाद पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु और दाहिनी ओर प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। अर्थात बाईं ओर के कॉलम में जिन जिन पाठों को दिया गया है वो आपके किताब में, आपके पुस्तक में दिए गए संपूर्ण पाठों का जिक्र है। और अभी किन किन पाठों को हटा दिया गया है, किन किन पाठों को विलोपित कर दिया गया है और किन किन पाठों को पढ़ना है, उसे दाहिनी ओर के कॉलम में दर्शाया गया है। जैसे देखिए, नीति श्लोकाः आपके पाठ में है, पहला पाठ, और इधर दाहिनी ओर भी देखिए नीति श्लोकाः दिया हुआ है। अर्थात आपको नीति श्लोकाः पढ़ना है। पहला पाठ नीति श्लोकाः पढ़ना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ है नद्याः आत्मकथा। इस पाठ को विलोपित कर दिया गया है। आपको इस शैक्षिक सत्र में नद्याः आत्मकथा नहीं पढ़ना है। तीसरा पाठ है निवारणीया इयं प्रथा। इस पाठ को भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चौथा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। तो इस पाठ को आपको पढ़ना है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा पाठ है शरीरावयवाः। पांचवा पाठ आपको पढ़ना है वर्तमान शैक्षिक सत्र में। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। छठा पाठ है विश्वनायकः विवेकानंदः। तो यह छठा पाठ भी आपको पढ़ना है, विश्वनायकः विवेकानंदः। सातवां पाठ त्यागस्य फलम शुभम। इस पाठ को हटा दिया गया है। इस पाठ को वर्तमान शैक्षिक सत्र में विलोपित कर दिया गया है, इससे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। आठवां पाठ है सदाचारः। सदाचारः को भी विलोपित कर दिया गया है। सदाचारः नामक पाठ से भी प्रश्न आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में नहीं पूछे जाएंगे। नवां पाठ है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। तो यह पाठ है, आपको इस पाठ को पढ़ना है, इस पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम।
तो संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ को विलोपित कर दिया गया है। इससे आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 11वां पाठ है झारखंड प्रांतस्य पर्व मंडा। इस पाठ को भी पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस पाठ से भी आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 12वां पाठ है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी को रखा गया है। इस पाठ से आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस पाठ का अध्ययन करना है। 13वां पाठ विनायक दामोदर सावरकर। इस पाठ को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। इस पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 14वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। तो संकल्प सिद्धिदायक नामक यह 14वां पाठ, इसे भी पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। इससे किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। 15वां पाठ है गीतामृतम। तो गीतामृतम से पाठ आपको पूछे जाएंगे। 16वां पाठ है विमानयानम रचयामः। इस पाठ को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस 16वां पाठ से आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और 17वां पाठ है परिशिष्टम। तो परिशिष्टम में व्याकरण खंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। इसे आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अब मैं संक्षेप में एक बार उन पाठों के बारे में आपको बता दूं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो आपको कौन कौन पाठ पढ़ना है वर्तमान शैक्षिक सत्र में? पाठ 1 नीति श्लोका, पाठ 4 यक्ष युधिष्ठिर संवादः, पाठ 5 शरीरावयवाः, पाठ 6 विश्वनायकः विवेकानंदः, पाठ 9 कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, पाठ 12 सुभाषितानि, पाठ 15 गीतामृतम और पाठ 17 परिशिष्टम। तो आपको सिर्फ इन्हीं पाठों को वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में पढ़ना है। इन्हीं पाठों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।